आत्मा ने वर्णन किया है। रब दिया आशिकां नू मौत नहीं मार दी, जुगो जुग अमर कहानी है सच्चे प्यार दी। प्याला दी मस्ती आवे, रब दे घर पाड़ न लावे, ठग्गां ते ठग नू ठगदा ऐसे एह करदा कोरे। प्याले पी पागल होवन, अंकल फिकर पए पानी धोवन, सोदाई हन होके बहंदे चिंता लोग करदे सारे। प्रभु के सच्चे प्रेमी आध्यात्मिक अक्षेत्र के बादशाह होते हैं। उनके आगे इस दुनिया की बादशाही तो एक राई रेत का कण जितनी भी कीमत नहीं रखती। प्रभु के सच्चे प्रेमियों को इस दुनिया की कोई इस दुनिया का क्या अपने तन बदन की भी कोई सुध न रहती। वे तो अपने मालिक के प्यार और उसकी याद में सदा मस्त तथा दीवाने बने रहते हैं। लोग उन्हें पागल व मूर्ख समझते हैं, परंतु उन्होंने अपने अंदर ईश्वर के ज्ञान का प्रकाश प्रत्यक्ष देख लिया होता है। वे तीन लोकों तथा तीन काल की वास्तविकता के पूरे जानकार होते हैं। मुसलमान बादशाह औरंगजेब के समय में एक मस्त फकीर सरमद हुआ। एक दिन बादशाह नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ जा रहा था तो उसने उस फकीर को एक वृक्ष के नीचे नग्न बैठे देखा। बादशाह इससे चिढ़ गया और क्रोधित होकर बोला, खुदा के वास्ते पास पड़े इस कंबल को ही अपने ऊपर ले लेते। इस पर सरमद ने बड़ी नम्रता के साथ उत्तर दिया, हे बादशाह, जिसने तुझे इस बादशाही का ताज बख्शा है उसी ने मुझे परेशानी का यह सामान दिया है। उस पवित्र प्रभु ने जिसको गुनाहों वाला व बुरी आदतों से भरा देखा, उसे तो कपड़े पहनना कर उसके गुनाहों को ढक दिया, और जिसको उसने अच्छी आदतों वाला बेगुनाह देखा उसे बिना कपड़े पहनाए ही रहने दिया। फकीरों का यह पहरावा है। सरमद ने अपने मन में विचार किया कि बादशाह को फकीर की हस्ती की खबर नहीं, इसको इसका ज्ञान करवाना चाहिए। मुस्कुराकर कहने लगा, यदि तुझे मेरा नग्न रहना अच्छा नहीं लगता तो खुद ही यह कंबल उठाकर मेरे शरीर पर डाल दे। मेरे शरीर में इतनी जान नहीं जो मैं स्वयं इसको उठाकर ऊपर ले लूं। औरंगजेब ने जैसे ही कंबल उठाया उसके मुंह में से एक सीख निकली। या खुदा! कंबल के नीचे औरंगजेब ने ऊब गुनाह लोगों के सिर देखे जिन्हें उसने कत्ल कर किया था। औरंगजेब के हाथों से कंबल गिर गया। अब आप ही बताओ किसको ढकना जरूरी है, मेरे बदन को या? सरमद ने उदासी भरे शब्दों में कहा, बादशाह। औरंगजेब सिर झुकाकर चला गया। फिर यह बोल उठा, औरंगजेब, मुझे पता है एक दिन तेरी तलवार ने इस गरीब सरमद का भी सिर उतारना है। कुछ दिन बीत गए। सरमद की ईश्वर भक्ति और उसकी महिमा की चर्चा घर घर फैल गई। यहाँ तक कि औरंगजेब का भाई दारा और उसके शहर के बेशुमार लोग सरमद के शिष्य और प्रेमी भगत बन गए। औरंगजेब दिल ही दिल में दारा से दुश्मनी रखता था। उसके मन में शंका पैदा हो गई कि किसी दिन दारा ही इस फकीर की मदद से मेरा राज्य ही ना हथिया ले। इसलिए कोई बहाना ढूंढ रहा था कि किसी तरह इस फकीर को मरवा दिया जाए। आखिर उसने अपने मनोरथ के लिए सीधा सा तरीका ढूंढ लिया। सरमद केवल कलमाए पाक का पहला हिस्सा ला इल्लाह पूजा योग्य कोई नहीं बोलकर चुप रह जाता था। इस पर मुसलमान संप्रदाय के लोगों ने उस पर फतवा दोषारोपण लगाया कि सरमद काफिर है, यह रसूल का नाम नहीं लेता। इस तरह वह हमारे पैगंबर और कलमे का निरादर करता है। औरंगजेब ने फकीर को कहा कि वह पूरा कलमा पढ़े वरना उसे मौत की सजा दी जाएगी, परंतु सरमद ने वही आधा कलमा अपने मुख से बोल दिया और चुप हो गया। जब औरंगजेब ने फकीर का इसका कारण पूछा कि तुम पूरा कलमा क्यों नहीं पढ़ते हो फकीर, सरमद ने उत्तर दिया, मैंने आज तक हकीकत को अनुभव नहीं किया। अल्लाह पूजने योग्य नहीं है या है, इसलिए यदि मैं ला इल्ला इल अल्लाह
अल्लाह को छोड़कर कोई पूजने योग्य नहीं कह दूं तो यह सरासर झूठ होगा। मौलवी तथा काजी सरमद के इस जवाब का नाराज होकर चीख पड़े। यह सब कुफर है, परंतु मालिक के प्रेम में रंगे हुए सरमद के दिल पर कोई असर ना हुआ। औरंगजेब ने उसको मौत की सज़ा का हुक्म दे दिया। सच्चा आशिक सरमद मुस्कुराया। उसने अपने प्रीतम प्यारे महबूब को संबोधित करके यह वाणी कही, कत्ल किया जा रहा है मुझको तेरे इश्क के जुर्म में, कत्ल किया जा रहा है मुझको तेरे इश्क के जुर्म में, जरा तू भी अटारी पर चढ़ कर देख कितना मजेदार तमाशा है। जल्लाद की तलवार के एक झटके के साथ सरमद का सिर दूर जा पड़ा। कहते हैं कि सरमद ने अपने सारे जीवन में ला इल्लाह के आगे बाकी कलमा कभी ना पढ़ा, परंतु कत्ल होते ही लोगों ने उसके सिर पर गूंजती हुई यह आवाज़ तीन बार सुनी, ला इल्लाह, जिसे भाव यह है कि अल्लाह को छोड़कर कोई भी पूजने योग्य नहीं है। लोगों ने यह आवाज़ सरमद के मुख से पहली बार सुनी थी, जिससे उन्हें यह मालूम हो गया कि सरमद को मालिक का ज्ञान तो पहले ही था, परंतु उसने इस भेद को छुपाने की खातिर बताना ठीक न समझते हुए अपनी जान की बाजी लगा दी। सच्चे प्रेमी अपनी सच्चाई पर सदा अटल व दृढ़ रहते हैं। उन्हें अपनी जिंदगी या मौत का कोई परवाह नहीं होती। मालिक का प्रेम कमाना किसी डरपोक या कमजोर का काम नहीं है। प्रेम तो सचमुच पहले जान मांगता है और फिर भी दीदार हो या ना हो, यह कोई पक्की शर्त नहीं है। प्रेम का कानून तो यह कहता है कि कल तुझे प्रेम के बाजार में कत्ल किया जाएगा, परंतु इस बात का दावा नहीं है कि तेरा मालिक तुझे दीदार दे या ना दे, क्योंकि वह बेपरवाह है। प्रेमी हरदम अपने प्रीतम की याद में ही मगन रहते हैं। उन्हें अपने शरीर की कोई भी खबर तथा होश नहीं होती। वह अपने महबूब के प्रेम के कारण अपने आप को भुला बैठते हैं। प्रेमी की तरफ ऐसे होती है कि अपने जिगर यकृत के टुकड़े महबूब के दर्शन के बिना उसको एक पल भी चैन नहीं आता। प्रभु के सच्चे प्रेमी को दुनिया के तूफानी उतराव चढ़ाव, गरीबी, बदनामी, दुख, सुख, भूख, मुसीबतें बिल्कुल भी याद नहीं आती। किसी मुसलमान फकीर ने इस हालत का और प्रेम के नशे की मस्ती का वर्णन इस प्रकार किया है, मालिक के प्रेम में रंगे हुए प्रेम दीवानों के दिल में दिन और रात का कोई हिसाब किताब नहीं होता। वह तो हर समय निरंतर अपने प्रीतम की प्रेम लगन में बेखबर और मस्त रहता है। उनके हृदय में किसी बेनजीर, अतुलनीय, बेमिसाल व ईश्वरीय शक्ति का ज़हूर प्रकाशित होता है। इस मस्ती व खुमारी की हालत में वे ऐसे चमत्कार कर दिखाते हैं जो दुनिया के प्रसिद्ध विद्वान तथा विद्या बुद्धि के धनी देखकर दंग रह जाते हैं। रात दिन के समय दुनिया के सभी लोग खूब सोते तथा बेखबरी से नींद लेते हैं, परंतु भगवान के सच्चे संत सारी रात जागते हैं और अपने मालिक के भजन सुमरण में लीन रहते हैं। परंतु प्रीतम के दर्शनों के अभिलाषियों को आसमान की कठिन गर्दिशें, मुसीबतें भी उन्हें अपने प्रीतम के ध्यान से नहीं डुला सकती। सम्मत तबरेज साहिब जी भी इस प्रेम की मस्ती के हाल को सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं। प्रेम के नशे में कितनी मस्ती है, तू हमारे अंदर का हाल कुछ ना पूछ। मन, बुद्धि व आत्मा मस्त हो गए हैं और हमेशा ही मस्ती को प्राप्त कर लिया है। ये वृक्षों की जड़ें किसी गुप्त शराब को पी रही है। हमें ऊँटों की कतारें और ऊँटे साबरान ऊँटों को हाँकने वाले सरासर मस्त नजर आते हैं। ख्वाजा भी मस्त यार है मस्त, और गैर लोग भी मस्त नजर आते हैं। ऐ आसमां, तेरी है गर्दिश कितनी महान और कब तक है। तू तत्वों की गर्दिश को देख। मिट्टी मस्त है, हवा मस्त है, अग्नि भी मस्त हो चुकी है। हमारी नज़र में बाहर तो ऐसी हालत बन चुकी है। तू कुछ दिन और सब्र कर, तू अपनी मस्ती में जाग उठेगा।
हमारे दिल के महल में एक अजीब जश्न खुशी की हालत है। तू प्रभु के प्रेम की शराब का नशा देख, दरवाजे और दीवारें भी मस्त हो गई हैं। इस प्रकार